यहाँ पर लगभग 70% दलित आबादी है और हाल ही में लगभग इन 6 महीनों में दलित पर बहुत हमले देखने को मिले। छिलोड़ी हो, बारा बड़कोल हो, फिर उसके बाद में भटपुरा, फिर आपके बीकानेर, पीलीबंगा और किलादिया गबास, ये सब जगह मैंने जो कहा जी, जितनी हत्याएं हुई हैं और जितने छेड़खानी बदतमीजियां हुई हैं वो दलित महिलाओं और बेटियों बहनों से सबसे ज़्यादा हुई हैं बहुमत में, और हत्याएं भी हुई हैं। तो इस दलित समाज ने अब ये पूरे राजस्थान में नॉट ओनली दिवाकरी जी, उमरेड, जिला अलवर, राजस्थान में तय कर लिया दलित समाज ने कि कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है, जो कभी कांग्रेस का भक्त बनता था। हालांकि दलित समाज को एक गलत फहमी है कि ये रिजर्वेशन जो दिया, आरक्षण जो दिया वो कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नमस्कार, मैं महेश वर्मा। कुछ देर पहले दिवाकरी के सामुदायिक भवन में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजबाई वार्ड नंबर 12 से यहाँ पर उम्मीदवारी एमपीएस के लिए उम्मीदवारी उन्होंने रखी है। और जहाँ तक ज्ञानदेव आहूजा, संजय शर्मा यहाँ के विधायक और शुभकरण चौधरी उदयपुरवाटी के पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जो विश्वास जताया है कि यहाँ से राजबाई जीत रही हैं। मैं उन्हीं के परिवार से और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता उनसे जानता हूं, क्या लग रहा है आपको? चुनाव तो गांव बस्ती की सहायता से निकल ही रहा है जी। इस टाइम तो स्थिति बहुत अच्छी है, वोटरों का सहयोग पूरा मिल रहा है और शहर विधायक जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि सभी आने वाली 26 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाकर विजयी बनाए। किन मुद्दों पर आप यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे तो घोषणा करी है, मुद्दे तो वही है, रोड है, सड़क है, नाली है, जो लाइट नहीं है गांव में, जो मेन रोड आती है उस पर रोड लाइट, वो समस्या है। एक शिविर की सबसे बड़ी समस्या है, जिनको आगे जाकर अगर बीजेपी का प्रधान बनता है तो समस्याओं को पूरी करवाएंगे, समस्या हल होंगी तभी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ रहे हैं चुनाव। मेरे साथ यहाँ पर शुभकरण जी है। शुभकरण जी, आपने आज फिर एक नए अंदाज में अपनी बात रखी है और ज्ञानदेव आहूजा जी, मैं आपसे ही पूछूंगा क्या लग रहा है, क्योंकि यहाँ की जनता जो कह रही है कि 99% भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अपना एमपीएस बना रही है। मुझे लगता है यहाँ की जनता 100% बोल रही है और ऐसा मुझे एहसास भी हो रहा है। और मात्र यहाँ नहीं, मैंने कल भी आपसे कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि उमरेड में भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंचायत समिति में हम लोग 17-18 जगह जीत रहे हैं और ज़्यादा इस संख्या को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और आज का माहौल, आज सुबह से ही जो प्रोग्राम देख के मन लग रहा है, जनता की जो आवाज़ देख के लग रहा है कि जनता अब मन बना चुकी है, जनता परिवर्तन चाहती है, गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है, जनता अपने पंचायत राज को मजबूत करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है। ऐसा मेरा विश्वास है, तो सही खरा उतरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ज्ञानदेव आहूजा जी हैं। आजादी के बाद यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ से प्रधान और अलवर से भाजपा का प्रमुख बनेगा, खासतौर पे उमरेड पंचायत समिति की हम बात करें, क्या कहेंगे साहब? देखिए, मैं दिवाकरी गांव में हूँ जी, और दिवाकरी गांव उमरेड पंचायत समिति में है। बिल्कुल। मैं इस गांव को, जब मैं भारतीय मजदूर संघ का स्टेट ऑल इंडिया लीडर था, उस समय भी इस गांव को जानता था। बहुत सम्मान पूर्वक गांव, स्वाभिमानी गांव है और बहुत उज्जड और अक्खड़ गांव है। और इन्होंने अगर संकल्प लिया है तो निश्चित रूप से राजबाई तो जीतेंगी और यहाँ प्रधान भी बनेगा और प्रधान बनने के साथ यहाँ का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, करती है वो कहती है। कथनी करने में जिन लोगों का फर्क नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी है। निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस के सारे विकेट गिरेंगे और विकेट गिर करके हमारा निश्चित रूप से चैंपियन एंड चैंपियन जिला प्रमुख भी बनेगा और हमारे प्रधान बनेंगे। 16 पंचायत समितियाँ हैं, 16 के 16 बनेंगे। ये सिर्फ मैं उमरेड की बात नहीं करता, पूरे जिले में परचम फहरेगा भारतीय जनता पार्टी का। और हमारा जो ताज है, हमारा जो सरताज है कमल का फूल, वो कमल का फूल खिलेगा, सब तरह से खिलेगा और सब जगह खिलेगा। यहाँ पर लगभग 70% दलित आबादी है और हाल ही में लगभग इन 6 महीनों में दलित पर बहुत हमले देखने को मिले। छिलोड़ी हो, बारा बड़कोल हो, फिर उसके बाद में भटपुरा, फिर आपके बीकानेर, पीलीबंगा और किलादिया गबास, ये सब जगह मैंने जो कहा जी, जितनी हत्याएं हुई हैं और जितने छेड़खानी बदतमीजियां हुई हैं वो दलित महिलाओं और बेटियों बहनों से सबसे ज़्यादा हुई हैं बहुमत में, और हत्याएं भी हुई हैं। तो इस दलित समाज ने अब ये पूरे राजस्थान में नॉट ओनली दिवाकरी जी, उमरेड, जिला अलवर, राजस्थान में तय कर लिया दलित समाज ने
कि कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है, जो कभी कांग्रेस का भक्त बनता था। हालांकि दलित समाज को एक गलत फहमी है कि ये रिजर्वेशन जो दिया, आरक्षण जो दिया, वो कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर की देन है ये आरक्षण। इसलिए दलित समाज अब पूरी तरह से कांग्रेस से विरोध में हो गया, खिलाफ हो गया और उनके सारे बम्पर उखाड़ के फेंक देंगे। भारत माता की जय। एक छोटा सा सवाल इसी में ही, क्या आपको लगता है कि क्या जो दलितों पर खासतौर पर जो हमले होते हैं वो क्या सरकार बदलने से हमले रुक जाएंगे, या आत्मबल या हमारे सामाजिक जो समानता लानी पड़ेगी समाज के अंदर? जी साहब। जो हैवान और शैतान किस्म के लोग हैं, जी, जो समाज में दबंग कहलाने वाले लोग हैं, खास करके मेवात में हमारे जो एक समाज है विशेष जिसको मुसलमान मेव कहते हैं, मैं खुला बोलता हूँ। जी जी, बाकी लोग अल्पसंख्यक, एक समुदाय विशेष, एक समाज विशेष, सीधा बोलिए। मैं जाति समाज नहीं बोलता, तो मेव समाज विशेष रूप से इस समाज दलित समाज पर अत्याचार कर रहा, ये जग जाहिर हो गया। तो वो कांग्रेस आते ही उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। अभी 19 लोग मेरे विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ में 19 लोग और ओएलएक्स पर लूटने वाले और साइबर क्राइम करने वाले लोग और ऐसे 6 गाँव और हैं जहाँ कम से कम 150 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इन लोगों की कांग्रेस आते ही हिम्मत बढ़ जाती है। अपराध और अपराध वृत्तियाँ, गो तस्करी, सिंथेटिक दूध, अवैध खनन और ओएलएक्स पर लूटना, साइबर क्राइम में लूटना, बैंक को लूटना, एटीएम को लूटना और सारी लूटमार का कारण और कांग्रेस का राज है। और कांग्रेस में इन लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। इन्हीं शब्दों का एक शब्द है, आपने दबंग शब्द कहा, मैं आपसे चाहूंगा कि इस शब्द को शायद आप वापस लें, क्योंकि जो जातियां या जो धर्म के लोग जो भी हैं जो हमला करते हैं दलितों पर, फिर अखबार में आता है दबंग। मुझे लगता है कि इस शब्द से हमें बचना चाहिए और खासतौर नेताओं को और मीडिया को भी, क्योंकि दबंगता दिखा रहा है, मतलब कि उसी को तो हम महिमा मंडन कर रहे हैं ना। ऐसा है कि दबंग इसलिए कहा कि उनकी हैवानियत की, शैतानियत का अपना एक स्वभाव है। जी साहब। और उस शैतानियत हैवानियत वो अपनी बहन और बेटी को नहीं छोड़ते। जी साहब। अब वो एक मौलवी की लड़की ने एक बयान दिया है। जी सर। अब्बू मेरे साथ क्या करते थे इसलिए मैं हिंदू धर्म स्वीकार करता हूँ। उसने हिंदू धर्म स्वीकार किया है, तो आप समझ लीजिए दबंग शब्द इसलिए प्रयोग किया। वैसे दबंगों को हम आप बढ़ावा नहीं देना चाहते। दबंग शब्द नहीं वो इस्तेमाल करना चाहिए, करेंगे और न देना चाहते हैं, पर जो जरूरी है वो बोला। भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ज्ञान आहूजा, रामगढ़ से लंबे समय तक यहाँ से विधायक रहे हैं और कुछ देर पहले उन्होंने यहाँ पर अपने मंच से भाषण दिया। और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से राजबाई दिवाकरी से उम्मीदवारी है एमपीएस की। यहाँ की जनता और यहाँ जो कमल का फूल की जो पूरा बैनर लगा हुआ है, क्या होगा 26 तारीख को जो वोट पड़ेंगे वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ की जनता का रुझान लगभग अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है, क्योंकि मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के कैंपेनिंग में हूं। अगर मैं दूसरी कैंपेनिंग में जाता हूं तो वहां की तस्वीर कुछ और होती है, लेकिन जिस तरह से यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी बात रखी है, उससे लगता है कि यहाँ पे जो दिलचस्प होगा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में समीकरण बनेगा। 26 तारीख से बाद में जो 29 तारीख को जो चुनाव के परिणाम आएंगे वो देखने वाले होंगे। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।